28 मार्च का जो जल्जला हुआ है, क्या ये आफत है या बहुत बड़ी आजमाइश है? 28 मार्च का जल्जला वार्निंग है, एक और आगाज है। नादरीन, ये ज़मीन जिस पर हम चलते हैं, जिसे हम अपनी ऑनरशिप समझते हैं, मलकियत समझते हैं, जो हमें मजबूत और महफूज लगती है, कभी कभार ऐसी करवट लेती है कि सब कुछ लरज़ उठता है। पहाड़ जो अपनी मजबूती में मिसाल थे, हिलने लगते हैं। बुलंदो बाला बिल्डिंग्स मलबे का ढेर बन जाती हैं। और वही ज़मीन जिस पर हम प्राउड करते हैं, हमें अपनी बेबसी का एहसास दिलाती है। ये कुदरती आफात कोई आम वाक़यात नहीं है, बल्कि ये हमें झंझोड़ने के लिए, हमें एहसास दिलाने के लिए आते हैं कि ज़मीन पर हमारा स्टे आर्जी है और इस कायनात का एक खालिक है जो अपनी कुदरत के ज़रिए हमें वार्निंग दे रहा है। हम बात कर रहे हैं 28 मार्च 2025 को म्यांमार और थाईलैंड बैंकॉक में आने वाला 7.7 शिद्दत का जल्जला कुदरत की एक झलक थी। लम्हों में 150 से ज़्यादा जानें चली गईं, सैकड़ों लोग जख्मी हो गए, कई इमारतें ज़मींबोस हो गईं। म्यांमार के शहर मंडाले के करीब इस जल्जले का सेंटर मरकज था और उसके शदीद झटकों ने पूरे खित्ते में खौफ और हिरास फैला के रख दिया। थाईलैंड में बैंकॉक के एक ज़ेरे ज़मीन 30 मंजिला इमारत गिरने से कई मजदूर मलबे तले दब गए। लेकिन ये जल्जला सिर्फ म्यांमार और थाईलैंड तक महदूद नहीं रहा, इसके आफ्टर शॉक्स झटके बांग्लादेश, भारत, लाओस और चीन के जनूबी जो इलाके हैं उनमें भी महसूस किए गए। बांग्लादेश के कुछ इलाकों में बिल्डिंग्स में क्रैक्स पड़ने से कमज़ोर हो गई बिल्डिंग, जबकि भारत के शुमाल मशरकी रियासतों में लोग खौफ के मारे घरों से बाहर निकल आए। चीन के सूबे में भी कई बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा। ये सब कुछ हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम निशानियों को समझने के लिए तैयार हैं। इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में ज़ल्ज़लों को सिर्फ एक कुदरती अमल नहीं समझा जाता, बल्कि यह अल्लाह ताला की तरफ से एक वार्निंग, एक आजमाइश और बाज़ औक़ात एक अजाब भी हो सकता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह सजदा में, और हम उन्हें बड़े और छोटे अजाब से मज़ा चखाएंगे ताकि वो लौट आएँ। और ये ज़मीन अल्लाह ताला की इताअत में है, जब वो हुक्म देता है तो ज़मीन कांप उठती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के निशानियों में ज़ल्ज़लों में इजाफे का जिक्र किया था। सही बुखारी की यह हदीस है कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक ज़ल्ज़ले कसरत से ना आ जाएं। और साइंस के मुताबिक ज़ल्ज़ले ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत की वजह से आते हैं। ज़मीन के नीचे मौजूद प्लेटें मुसलसल हरकत में रहती हैं और जब ये आपस में टकराती हैं तो एनर्जी रिलीज़ करती हैं जो ज़ल्ज़ले की सूरत में फील की जाती हैं। समटाइम ये झटके मामूली होते हैं और बाज़ औक़ात इतने शदीद कि पूरे शहर मलियामेट हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि साइंस हमें ज़ल्ज़ले की वजूहात तो बता सकती है, मगर उनके पीछे की असल हिकमत कौन समझाएगा? जदीद तहकीक के मुताबिक इंसानी एक्टिविटीज़ जैसे ज़मीन में गहरे खुदाई के मंसूबे हो गए, एटमी धमाके हो गए और बड़े डैमों की तामीरें भी ज़ल्ज़ले की पॉसिबिलिटी को बढ़ा देती हैं। क्या ये सब कुछ हमारी ज़मीन के साथ खिलवाड़ हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और बाज़ उलमा का ये कहना है कि ज़ल्ज़ले में इजाफे का ताल्लुक़ दज्जाल के ज़हूर और इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद से भी हो सकता है। हदीस में जिक्र है कि कुर्ब क़यामत के वक्त ज़मीन पर फितने आम हो जाएंगे, कुदरती आफात में इजाफा हो जाएगा और लोगों के दिल सख्त हो जाएंगे। आज अगर हम देखें तो ज़ल्ज़ले बढ़ रहे हैं, ज़मीन में फसाद बढ़ चुका है, इंसानों के अंदर खौफ ख़त्म हो गया और दीन से दूरी आम हो चुकी है। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम देखो कि ज़ल्ज़ले बकसरत हो रहे हैं तो जान लो कि क़यामत करीब आ चुकी है। इसी तरह दज्जाल के फितने के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़बरदार किया और दज्जाल के ज़हूर से पहले ज़मीन में 3 बड़े ज़ल्ज़ले आएंगे जो मशरिक़, मग़रिब और अरब के लोगों को हिला के रख देंगे। ये अबू दाऊद की हदीस है और ये ज़ल्ज़ले दुनिया के निज़ाम को तब्दील करने के इशारे हो सकते हैं, जो एक बड़ी तब्दीली की तरफ लेकर जा रहे हैं। इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले दुनिया में शदीद बदअमनी, जुल्म और कुदरती आफात का दौर होगा। इन निशानियों को देखते हुए हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए और दीन की तरफ रुजू करना चाहिए। ज़ल्ज़ले सिर्फ साइंसी अमल नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ भी हैं। अगर ज़मीन लरज़ती है तो ये हमें जगाने के लिए है, हमें एहसास दिलाने के लिए है कि हम इस दुनिया में हमेशा नहीं रहने वाले। अगर हमने आज तौबा न की
अपने आमाल न बदले तो शायद कल हमारे पास मौका भी ना हो। अल्लाह हमें इन निशानियों को समझने, इनसे सबक सीखने और अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमज़ोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नज़र आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।